अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुँच सके और व्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा। सो सुबह मैं उठी थी तकरीबन 11 बजे और उठते साथ ही मेरी आदत है कि मैं वार्म वाटर पी लेती हूँ। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में क्योंकि आज मुझे पकानी थी रोटियां। सालन कब से ही मेरी सिस्टर इन लॉ ने बना लिया था। आज मैं लेट उठी थी क्योंकि रात में मुझे वॉइस ओवर करना होता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है, उसमें भी बिल्कुल खामोशी चाहिए होती है वॉइस ओवर करने के लिए भी। तो बस फिर रात में वली को सुला के फिर ही मैं कर पाती हूँ, इसी वजह से काफ़ी मैं लेट हो जाती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के उठते साथ ही फौरी अपने काम वगैरह फिनिश कर लेते हैं। और यहाँ जी वली की चाची ने बनाए थे, बॉयल किए थे आलू नादेली और वली के लिए। तो वली उठते साथ ही मैंने फिर उसको बॉयल्ड आलू दे दिए थे एज अ ब्रेकफास्ट। वली का मूड नहीं था इतना आलू खाने का तो बस उसने थोड़ा सा ही खाया था और उसके बाद साथ ही साथ वो कार्टून्स वगैरह भी देख रहा था। मैं चली गई थी, आटा तो मैंने निकाल लिया था लेकिन अभी तक गूंदा नहीं था क्योंकि बस वली उठ गया था तो उसकी तरफ आ गई थी। उसको मैंने आलू वगैरह दे के कार्टून्स वगैरह चला के फिर मैं वापस चली गई थी किचन में। सो पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे आटा गूंदना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। बस मैं कहती हूँ कि मुझे तैयार पे आटा गूंदा हुआ मिल जाए और मैं रोटियाँ पकाती जाऊँ। ये मेरे साथ कभी कभी होता है, लेकिन शादी से पहले मुझे आटा गूंदना बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि उस टाइम मैं नई नई सीखी थी अम्मी से। तो जब भी अम्मी रोटियाँ वगैरह पकाती थी तो मैं उनको कहती थी कि आप मुझे दे, मैं आटा मैं आपके लिए गूंद लूँगी। लेकिन अब जो है घर करके ना बस बंदा पता नहीं फिर इस वजह से तंग आ जाता है या फिर दिल नहीं करता। लेकिन देखा जाए तो इतना मुश्किल काम नहीं, आसानी से हो जाता है, लेकिन बस इस मूड का क्या करें। और उसके बाद जी मैं आ गई थी सहन में। जो कल मैंने कपड़े वॉश किए थे वो अच्छी तरह से ड्राई हो गए थे और कुछ तो हवा की वजह से गिर भी गए थे। सो मैंने सोचा कि पहले मैं जल्दी जल्दी इनको उठा लेती हूँ और यही सोच रही थी कि मैं पहली फुर्सत में इनको फोल्ड कर लूँगी। अगर फोल्डिंग में थोड़ी सी सुस्ती कर लो ना तो मेरा दिल नहीं करता फिर फोल्ड करने का, तो बस ये फिर कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन फिर जब रूम में आई तो अम्मा ने चाय बना ली थी सुबह की, तो बस मैंने सोचा कि पहले मैं सुकून से चाय पी लेती हूँ और उसके बाद जी मैं कपड़े वगैरह फोल्ड कर लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैंने जो है सबसे पहले अपनी रूम की क्लीनिंग वगैरह कर दी थी और उसके बाद जी मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए हैं। फोल्ड करके मैं फौरी तौर पे उन कपड़ों को अपनी जगह पे रख देती हूँ। जो मेरे होते हैं वो मैं एक साइड रख देती हूँ, जो अम्मा वालों के होते हैं वो उनकी अलग से मैं एक साइड कर देती हूँ, उनको दे आती हूँ टाइम से, क्योंकि फिर इस तरह से जो है काफ़ी कपड़े मिक्स हो जाते हैं। और जॉइंट फैमिली में तो आप लोगों को पता ही है कितने मसले होते हैं, कपड़े वगैरह एक दूसरे के पास चले जाते हैं। और यहाँ जो माशाल्लाह हमारे जितने भी घर में जेंट्स है वो जब भी कपड़े लेते हैं तो साथ लेते हैं तो कलर्स भी उनके सेम होते हैं। इसी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा किसका है पता नहीं चलता और सिर्फ अम्मा को ही पता चलता है। कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने रोटियां भी पका ली थी अपना, और उसके साथ मैंने थोड़ी सी सैलेड में प्याज कट कर लिया था। पालक का सालन बहुत ही मज़े का बना था और साथ में प्याज हो तो फिर क्या ही बात है। खाना खाने के बाद वली के बाबा चले गए थे अपने काम से और फिर वली को मैंने फ्रेश करवा लिया था और आ गई थी मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के रूम में। टीवी वगैरह साथ देख रहे थे, मैं अम्मा और सब बैठे हुए थे वहीं पर ही। और उसके बाद जी मैं आ गई थी अपने रूम में क्योंकि इतने दिन से मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए थे, राफे के वली के मेरे इवन अपने। तो कब से ही मैंने गिटा बांध के रखी हुई थी कि मैं करूँगी लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था और खुद की भी बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है। सो आज जब ड्रामा देख रही थी तो फिर सोचा कि यार मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, अभी आज मैं जो है सुस्ती छोड़ देती हूँ और चली जाती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ कपड़े बैठ के ताकि टाइम से हो जाए। क्योंकि फिर रोज़ ही वॉश होते हैं, फिर रोज़ ही बढ़ जाते हैं तो फिर तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और वली को भी मैंने सुला दिया था। दोपहर की नींद वली के लिए बहुत ज़रूरी होती है, कभी कभी सो जाता है कभी नहीं भी, लेकिन अगर सोता है तो फिर वो शाम तक फ्रेश रहता है। क्योंकि फिर रात में जब हम लोग सोते हैं रूटीन जो है बड़ों से होती है तो हम लोग ही लेट सोते हैं, फिर बच्चे तो फिर हमें ही देख के सीखते हैं।
और यहाँ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे कपड़े प्रेस हो गए थे और मैं काफ़ी खुश हो गई थी देख के कि चलो काफ़ी दिन बाद जो ये सुस्ती मैंने की वो ख़त्म हो गई। और सबसे जो मुश्किल काम है ये छोटे छोटे कपड़े प्रेस करना वाली कि ये बहुत ही ज़्यादा हेडेक होते हैं, लाइक छोटे छोटे करते रहो तो काफ़ी टाइम लग जाता है इनको सेट करने में ही। सो अल्हम्दुलिल्लाह के हो गए थे। और प्रेस करने के बाद जी काम तो ख़त्म ही नहीं होते, आप लोग खुद बताएं, आप लोग हर वक्त ही कोई ना कोई काम होते ही रहते। और तो फिर डिशेस में तो इतनी बरकत होती है ना, तो मैं फिर किचन में आ गई थी, डिशेस वगैरह वॉश कर लिए थे। उसके बाद जी मैं आ गई थी बाहर शहर में और माशाल्लाह से मौसम आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा है। और शाम के टाइम तो शहर के बाहर जब मैं जाती हूँ ना तो व्यू माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त होता है। और फिर आ गई थी मैं रूम में और यहाँ पे जी मेरे कलर्स और आर्ट की चीज़ें पूरे रूम में समझे कि फैली हुई है, कोई कुछ किसी जगह पे पड़ी है, कोई किसी भी जगह पे पड़ी है। तो मैंने सोचा कि आज मैं उनको जो है अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, एक साइड पे रख देती हूँ ताकि मुझे भी चीज़ें लेने में आसानी हो और पता भी हो कि क्या चीज़ मेरी कहाँ पड़ी है। सो यहाँ पे जी मैंने 2 डब्बे वगैरह मतलब यूँ समझ ले कार्डबोर्ड जो जिसमें घी वगैरह आता है तो वो मैंने संभाल के रखे थे और उनमें मैं रैंडमली चीज़ें डालती जा रही थी। जब काम करने लगती थी तो मुझे खुद कोई चीज़ें नहीं मिलती थी, तो बस मैंने काफ़ी टाइम से सोचा होता कि ये भी मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, सेट करूँगी सही से। लेकिन आज फाइनली जो है मुझे टाइम मिल गया था और मैंने इसमें से सारी चीज़ें निकाल के इनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिया। और जो जिसमें ब्रश रखने थे उसमें ब्रश रख दिए थे, जो पेन्स वगैरह मार्कर्स वगैरह फैले हुए थे उसमें उनको अच्छी तरह से उनकी जगह पे रख दिया ताकि चीज़ें मुझे भी याद रहे और आसानी से मिलती रहे। तो एक बॉक्स में तो ये अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया था, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मैं दूसरे बॉक्स में इनको शिफ्ट कर लेती हूँ कुछ चीज़ों को, क्योंकि थोड़ी सी हाइट उसकी बड़ी है तो उसमें आसानी से फाइल्स वगैरह भी मेरी आ रही थी। सो इनको मैंने फ़िलहाल यहाँ पे रखा था। फिर उसके बाद उठा के मैंने ड्रेसिंग टेबल के साइड पे रख दिया, क्योंकि यहीं पर ही मैं काम करती हूँ ज़्यादातर आर्ट का। तो मैं यही चाह रही थी कि चीज़ें मेरे सामने पड़ी हुई ताकि मुझे उठाने में यूज़ करने में आसानी हो। और यहाँ जी मेरे ऑर्गेनाइज भी अच्छी तरह से हो गया था आर्ट की चीज़ें। और वली भी तब तक उठ गया था। वली के लिए उसकी चाची ने बनाए थे फ्राइज़ और वो माशाल्लाह से फ्राइज़ तो उसको इतने पसंद है, वो देख के जब उठा था तो उसका मूड ज़्यादातर ख़राब होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के फ्राइज़ को देख के उसका मूड काफ़ी अच्छा हो गया था और माशाल्लाह से वो खा रहा था। और यहाँ पे जी दोनों भाई माशाल्लाह से खुश थे, एक दूसरे को खिला रहे थे। अल्लाह पाक इनको इसी तरह रखे, बस इनका पता नहीं चलता, कभी लड़ते हैं कभी प्यार करते हैं, समझ नहीं आता, पर हर वक्त इनकी लड़ाई रहती है। बस अल्लाह पाक जो है इनको हिदायत दे, दोनों भाई है और प्यार से रहें घर में। और यहाँ पे जी थोड़े से नूडल्स बनाए थे, तो बस वली को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है नूडल्स, तो वो खा रहा था यहाँ पे। और उसके बाद मैंने इसको लैपटॉप में कार्टून्स वगैरह चला के दिए थे कि वो आराम से देख ले, तो मैं थोड़ा सा अपना आर्ट का काम कर लेती हूँ। और यहाँ जी मैं अपना सेटअप करती हूँ आर्ट का और थोड़ा बहुत यहाँ पे काम कर लेती हूँ। आर्ट का काम मैंने इस वजह से कंटिन्यू किया है कि मैं कुछ भूलूँ ना और मेरी प्रैक्टिस रहे हमेशा की तरह जैसे पहले करती थी शादी से पहले। तो अभी भी मैंने इसी तरह से स्टार्ट कर लिया है। और उसके बाद जी डिनर में वही दोपहर में जो पालक का सालन पका था वो था वाइट चावल के साथ। और फिर थोड़ा सा बकरे की गोश्त की कढ़ाई बनाई थी मेरे ब्रदर इन लॉ ने, जो कि बहुत ही मज़े की थी। तो बस वो भी हम लोगों ने साथ खा ली थी। और वली के लिए भी मैं रोटी पका के आ गई थी, उसने जस्ट सिर्फ रोटी खाई थी डिनर में। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग आज का पसंद आया होगा। और अभी मैं करने लगी हूँ एंड।
तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फिर से कह रही हूँ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।